चलिए बच्चों, अब बात कर रहे थे हम उदासीनीकरण की। जब हम अम्ल और क्षारक को मिला दें, अम्ल और क्षारक को मिलाएं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही दोनों को मिलाएंगे एक अभिक्रिया होगी और क्या बनेंगे, लवण बनेंगे और साथ में जल बनेगा। लवण और जल बनेंगे जब हम अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसको समझने के लिए एक हम अभिक्रिया देखते हैं। हम यूज़ करते हैं बेटा फिनोल्फथेलीन। क्या यूज़ कर रहे हैं, फिनोल्फथेलीन, जिसका रंग होता है मजेंटा, पिंक कलर का होता है, चमकीला पिंक कलर, ठीक है। उसमें धीरे धीरे यदि हम अम्ल की बूंदें डालते जाएं, जैसे ही हम उसमें अम्ल डालते जाएंगे इसका रंग उड़ जाएगा और ये इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें अम्ल डाला, रंग ख़त्म हो चुका है, ये बन गया हमारे पास। अब धीरे धीरे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक क्षारक डाल दें। क्या डाल दें, एक क्षारक, उसकी बूंदें एक एक करके डालते जाएं, तो हम क्या देखेंगे, इसका रंग दोबारा से हल्का गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। फिर हल्के गुलाबी से ये दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। अब क्या करें, अब इसमें दोबारा हम अम्ल डालेंगे तो दोबारा इसका रंग गायब हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया हमें बच्चों, जैसे ये अम्लीय बना इसका रंग पिंक हो गया, और जब हमने इसमें क्षारक डाला तो ये दोबारा से अम्लीय बना तो इसका रंग गायब हो गया, और क्षारक डाला तो दोबारा से इसका रंग पिंक हो गया। ये दर्शाता है कि अब ये विलयन ना अम्लीय है ना ये क्षारकीय है। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया करने से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं, लवण, ठीक है। अच्छा, अब हम और बात करते हैं इसके अंदर अम्ल वर्षा की। आपको पता है अम्ल वर्षा, वर्षा तो पता है आपको बारिश है, अम्ल वर्षा की बात कर रहे हैं हम, एसिड रेन की बात कर रहे हैं। हमारे पर्यावरण के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा वायु में प्रदूषण है, हमारे आसपास की वायु में, ठीक है। प्रदूषण कौन कौन सी गैस से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ऐसी गैसों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, और जैसे ही इन गैसों के साथ जल मिलता है तो क्या बन जाता है, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। और जब ये अम्ल बन जाता है तो ये नीचे बारिश के साथ नीचे आ जाता है, और ये किस पे प्रभाव डालता है, पुरानी इमारतों पर, पौधों पर, जंतुओं पर, हम सबको क्षति पहुंचाते हैं। ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। जब अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आती है तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं, जो सभी के लिए हानिकारक होती है। क्या सभी, पोल्यूशन तो रोज़ हो रहा है, प्रदूषण तो हर वक्त हो रहा है, तो क्या सारी ही बारिश ऐसी होती है, नहीं बेटा। मौसम की सबसे पहली बारिश ज़्यादातर अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि उसमें जो वायु में गैस मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें जल के साथ मिल जाती हैं और फिर पृथ्वी पर अम्ल के रूप में गिरती हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपने अभी देखी, उसके लिए हमने क्या क्या यूज़ किया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, ठीक है, तो क्या बन गया था, सोडियम क्लोराइड लवण बने और जल निकला था। दैनिक जीवन में भी क्या हम इस उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम यूज़ करते हैं जब हमें चींटी काट जाती है तो उसने फॉर्मिक अम्ल हमें हमारे अंदर छोड़ा, उसके ऊपर हम साबुन लगा लेते हैं या क्रीम लगा लेते हैं तो उस अम्ल का असर कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमने उसको उदासीन कर दिया। इसके अलावा खाना खाने के बाद आपने देखा हो गया हमारा अमाशय, अमाशय तो पता है मुँह है, मुंह से हमने खाना खाया, मुंह के बाद खाना जाता है यहाँ अमाशय में, और यहाँ हर वक्त एक अम्ल निकल रहा है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अम्ल को ये निकलता है, अगर ये ज़्यादा निकल रहा होता है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, हिंदी में कहते हैं अम्लता हो जाती है हमें, अम्लता हो गया या फिर एसिडिटी हो गई। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है, एक क्षारक खाना पड़ता है। क्षारक क्या लें, बेकिंग सोडा ले सकते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो उससे भी अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। चींटी के डंक पे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है बेटा, कैलामाइन लोशन भी लगा सकते हैं, साबुन लगाएं, सोडा लगाएं, चींटी काट जाए तो कैलामाइन लोशन लगाएं, ठीक है। अच्छा, मृदा का उपचार भी किया जाता है जब हम मिट्टी के अंदर बेटा ज़्यादा खाद डाल दें, है ना, अत्यधिक अम्लीय हो जाती है उस टाइम मिट्टी, तो उसके अंदर क्या मिलाना पड़ता है बेटा, उसमें बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना हमें डालना पड़ता है।
ठीक है। और अगर भुजा हुआ चूना, बिना भुजा चूना डाला जब अम्लीय हो जाती है, जब क्षारीय हो जाती है तब हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं, तब उसमें हम खाद मिला देते हैं। कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो ज़्यादातर अम्लीय होता है, तो उसे नदी में बहाने से पहले उसका क्या करना पड़ता है, उदासीनीकरण करना पड़ता है, जिससे जल में रहने वाले जीवों पर उसका कोई असर ना हो। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। ये अंतर स्पष्ट है, अम्ल और क्षारक में कर लोगे। खिड़की की सफाई में हम यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया तो ये लाल लिटमस को नीला कर देती है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, लाल को क्या कर दिया, नीला कर दिया, लाल को नीला कर दिया, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। अच्छा, लिटमस को प्राप्त किससे किया जाता है, स्तोत्र बताओ। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है बेटा। इस विलयन का उपयोग कहाँ पर होता है, इस विलयन का प्रयोग सूचक के रूप में होता है। क्या आसूत जल क्षारीय है, अम्लीय या उदासीन? आसूत जल उदासीन है। पुष्टि कैसे करोगे इसकी, अगर हम इसे लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, उदाहरण से समझाना है उदासीनीकरण, तो समझा दोगे। HCl प्लस NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया तो क्या बनता है, लवण बनते हैं और साथ में जल बनता है। ये इसका एक उदाहरण है। ट्रू और फॉल्स के ऊपर जाएंगे बेटा। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देगा, गलत। अम्ल तो हमेशा लाल करेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देगा, ये भी गलत। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके जल बनाएंगे, बिल्कुल सही। सूचक वो है जो दोनों में विभिन्न रंग देगा, बिल्कुल सही। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं बेटा। दंत क्षय क्यों हो जाता है, हमारे दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है, अम्ल के कारण हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर दिया नहीं हुआ था, वैसे मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर कर लेना। जहाँ जो दिक्कत आती है बेटा वो मुझे आप मैसेज करके, इसी में कमेंट बॉक्स दिया होता है हर एक वीडियो में, उसमें लिख देना।